God bless you, my dear students. Let's play with numbers. आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम 10 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है। 10 का स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, 10 10 जा 100। यहाँ पर देखो वंस प्लेस पे 1 0 था, जब इसका स्क्वायर निकाले तो ये 2 0 बन गया। चलो 100 का निकालते हैं। स्क्वायर ऑफ 100, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 करने पर ये देखो 1 1 जा 1 रहेगा और ये 2 और 2 4 0। इसका मतलब अगर यहाँ 2 0 है और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 4 0। चलो 1000 लेते हैं। 1000 इंटू 1000, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा और ये हम जानते हैं मल्टीप्लाई करते समय कि 3 0 और 3 0 यहाँ 6 0 हो जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ 3 0 है नंबर में तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 6 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ जीरो, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है उसमें 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। मतलब जीरो का नंबर क्या रहेगा इवन। हमेशा जीरो क्या रहेगा पेयर में रहेगा, जोड़े में रहेगा। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, इवन नंबर में ही रहेगा जीरो। तब जाकर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब देखते हैं कि क्या अगर हम 3 0 लेते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 1 2 3 3 है। अगर ऑड नंबर में रहे जीरो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एक और बात समझ लो, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, 2 2 जा 4 और ये 00। क्या ये, चलो 200 मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर 2 0 है, नंबर ऑफ जीरो है इवन जैसा मैंने बताया था। तो क्या 200 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं, नो, 200 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 0 देखकर नंबर ऑफ जीरो पेयर में है ये देखकर हम ये नहीं कह सकते कि दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, इस जीरो का तो ध्यान रखना ही है। इसके पहले जो नंबर लिखा हुआ है 2 3 4 5 वो चेक करना होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अगर इस 2 के जगह हम कर दे 4 और ये 2 0 डाल दे तो ये 4 है तुम्हारा 2 का स्क्वायर, यानी 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 400 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 0 है। और कुछ समझ लो, ये 25 पे 00 या 4 0 या 6 0, नंबर ऑफ जीरो 2 4 6 इवन है। सिर्फ इसको देखकर हम नहीं कहेंगे कि ये पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। इसके लिए इसके पहले वाले नंबर को भी देखना होगा। ये 25 है, 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है और इसके बाद जीरो भी पेयर में है। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, फिर से इसको देख लो कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 0 रहे, 3 0 रहे, 5 0 रहे, ऑड नंबर में रहे जीरो, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन जिसके अंत में 2 0 रहे, 4 0 रहे, ये हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो और नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो ये नहीं है और ये है। इसके बाद हम लोग कुछ दूसरे नियम की चर्चा करेंगे। जब भी परफेक्ट स्क्वायर निकालते हो तो ध्यान रखोगे, जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है। 1 ये ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर जब निकाले तो ये भी ऑड है। 3 ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 25 भी ऑड नंबर है। तो हम ऑड नंबर का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ऑड नंबर ही मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा।
अब इसके बाद देखो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। ये 2 तुम्हारा है इवन नंबर, इसका स्क्वायर जब निकाले तो ये भी आया इवन। 4 है इवन नंबर, इसका स्क्वायर निकाले 16, ये भी इवन नंबर। तो जब भी हम इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे ये इवन ही आएगा। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे मान लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 1 जा 3, माइनस करो ये 1, कोशेंट आया 1, रिमाइंडर आया 1। अगर हम 16 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1, कोशेंट 5, रिमाइंडर 1 आ रहा है। कोई भी एक नंबर ले सकते हो। चलो 9 लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, माइनस करो 0। और कोई लेते हैं 81, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। इसका मतलब है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जब 3 से डिवाइड करेंगे या तो पूरा डिवाइड हो जाएगा या रिमाइंडर 1 बचेगा। अब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को नंबर को लेंगे, सही है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे 1 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हमको 3 से डिवाइड करना है, तो हम 0 और 1 को नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 से छोटा है। ठीक है, 0 1 को छोड़कर इसके अलावा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लो, वो क्या हो जाएगा, या तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 से पूरा डिवाइड होने का मतलब कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 9 81, ये 3 का टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है। और 1 बचने का मतलब कि या तो मल्टीपल होगा या एक्सीड करेगा 1 से, एक ज़्यादा होगा। एक्सीड करेगा 1 मतलब एक ज़्यादा। यहाँ हम लोगों ने देखा कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, या तो 3 का मल्टीपल होता है या 1 एक्सीड करता है, एक ज़्यादा होता है। सेम वे में अगर 4 से डिवाइड करोगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, तो यहाँ पर भी ये 4 का मल्टीपल होगा, मतलब 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा या फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 एक्सीड करेगा। चलो लेते हैं 4 को ही लेते हैं, 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या हुआ 0। चलो हम 16 को लेते हैं, 4 4 जा 16, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 16, रिमाइंडर क्या बचा 0, कुछ भी नहीं। इसका मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 का मल्टीपल होता है। अब एक्सीड 1 मैंने बताया था, एक्सीड भी 1 करेगा, दो ही कंडीशन हो सकता है। 25 लेते हैं, 4 से डिवाइड करो, 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 6 है 24, रिमाइंडर क्या हुआ 1, मतलब एक बचेगा, रिमाइंडर 1 ज़्यादा होगा। 4 का मल्टीपल से एक ज़्यादा हो सकता है या 4 का मल्टीपल हो सकता है। कोई और लो, 81 ही लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, ये 1 आया, 0 जा करना होगा, 4 0 जा 0, रिमाइंडर 1 आया। तो जैसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 का मल्टीपल होता है या फिर 1 एक्सीड कर सकता है, उसी तरह यहाँ भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर या तो 4 का मल्टीपल होगा या 1 एक्सीड करेगा, रिमाइंडर में 1 बचेगा। अभी मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसका फॉर्मूला है कि ये दोनों एक बार ऐड हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा और इनटू हो जाएगा ए माइनस बी। नंबर वही रहेगा, ए बी ही रहेगा, एक बार ऐड होगा और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ एक ऐसा नंबर हम सेलेक्ट करते हैं जो एक दूसरे से सिर्फ एक बड़ा हो, मतलब सक्सीडिंग नंबर। अगर हम यहाँ 5 ले रहे हैं तो यहाँ 4 ले रहे हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 5 प्लस 4 करना होगा और यहाँ 5 माइनस 4 करना होगा। 5 माइनस 4 क्या होता है 1, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं कुछ समझाने के लिए।
1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा, मतलब 5 + 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 + 4 ही रहेगा। अब इधर देखो लेफ्ट साइड में क्या था, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 5 और 4 लगातार नंबर है, मतलब एक का अंतर है। 4 के बाद 5 होता है, 4 से पहले 5 होता है। तो इस दोनों को अगर हम सॉल्व करना चाहें 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो सिंपली इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड 5 + 4। क्यों, यहां समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a + b इंटू a माइनस बी। a माइनस बी कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई करने पर वही रहेगा 5 + 4। इसी तरह से एक और देख लो, अगर मान लो यहाँ 9 लिख रहे हैं, 9 का स्क्वायर है, यहाँ 8 का स्क्वायर, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 9 - 8 क्या होता है, 1। तो यहाँ 9 माइनस अगर 8 करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ इसको 9 + 8 लिख दो और ये क्या हो जाएगा, 17। 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 9 + 8 = 17। ऐसे भी चेक कर सकते हो, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 81, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करके देखो, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 - 4 7, यहाँ 7 हो गया, 7 - 6 1 आ गया। कोई भी बड़ा नंबर ले सकते हो, मान लो यहाँ 101 का स्क्वायर है, यहाँ 100 का स्क्वायर है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, 101 माइनस 100 क्या होगा, 1। तब जाकर हम यहाँ पर इस दोनों को सिर्फ ऐड कर देंगे, 101 + 100 201 आ गया आंसर। यहाँ पे क्या है, n + 1 स्क्वायर और माइनस ये n स्क्वायर, यहाँ पे जो भी नंबर उसे एक ज़्यादा है, ये हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों का सम, यानी n + 1 + n, n + n क्या हो गया, 2n + 1, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक और प्रॉपर्टी हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखोगे। 4 1 9, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हम यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर को लिखेंगे। 1 4 को लिखना चाह रहे हैं तो 1 + 3। 9 को लिखना चाह रहे हैं 1 + 3 + 5, देखो 1 + 3 4, 4 + 5 9। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर तो एक बार ऑड नंबर को लिखेंगे, पहला वाला ऑड नंबर 1 होता है। 2 का स्क्वायर है तो 2 बार ऑड लिखेंगे, पहला वाला और दूसरा वाला। पहला ऑड नंबर 1, दूसरा ऑड नंबर क्या होता है 3। 3 का स्क्वायर है 3 बार ऑड नंबर को लिखेंगे, पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर और तीसरा। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 9 आएगा। अगर 4 का स्क्वायर है तो 4 4 16 होता है, हम जानते हैं। 4 का स्क्वायर निकालने के लिए सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, 4 ऑड नंबर को लिखना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑड नंबर। पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा ऑड नंबर और चौथा ऑड नंबर, सबको ऐड करके देख लो। ये 7, ये 1 और 7 8 हो गया और ये 5 और 3 8, तो 8 + 8 16 हो गया। इसी तरह क्या बता सकते हो कि 5 का स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करना होगा, हाँ 5 टाइम्स ऑड नंबर को लिखना होगा, पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा ऑड नंबर, चौथा ऑड नंबर और पांचवा ऑड नंबर। ऐड करके देख लो, 9 1 10, 3 7 10, तो 10 10 20 और ये 5 25 आ गया। एक और चेक कर लो, 6 का स्क्वायर, तो 6 टाइम्स ऑड नंबर लिखना होगा, पहला ऑड नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा ऑड नंबर। ऐड करने का तरीका मैंने बताया था, 11 + 1 12, 9 + 3 12, 7 + 5 12, 3 बार 12, 12 3 जा 36 आ गया। 6 का स्क्वायर 36। अब इसी को तुम प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से। 7 का स्क्वायर निकालना होगा तो 7 बार लिखेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। 36 यहाँ तक आ चुका था, इसमें 3 ऐड कर दो तो 6 3 9, 3 1 4, 49 आ गया। यहाँ तक हमने ऐड किया था ना, इसमें 36 आया था, 13 ऐड कर दो 49 हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल।